कृष्ण से जानिए हमेशा खुश कैसे रहे। नमस्कार सभी को। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय साझा करना चाहता हूँ जो हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा होता है, खुश रहना और यह जानना कि हमेशा खुश कैसे रहा जा सकता है, वो भी ऐसे युग में जहाँ तनाव, चिंता और भागदौड़ में इंसान की मुस्कान छीन ली है। हमारे जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जहाँ परिस्थितियाँ कठिन होती है, लोग हमें निराश करते हैं और हम अंदर से टूटने लगते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, भगवान श्री कृष्ण जो महाभारत जैसे युद्ध के बीच भी मुस्कुरा सकते थे, उनका रहस्य क्या था? आखिर कैसे वे और परिस्थिति में शांत, सकारात्मक और आनंदित रहते थे? आज हम जानेंगे श्री कृष्ण के जीवन और उपदेशों से हमें कैसे सीख मिलती है कि हमें हमेशा खुश रह सकते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मयोग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण का ये संदेश हमें बताता है कि हमें अपने कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभानी चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम पर हर काम को बिना अपेक्षा के करते, तब हम तनाव से मुक्त हो जाते। खुशी बाहर नहीं, हमारी सोच में और दृष्टिकोण में छुपी थे। मन का नियंत्रण, आंतरिक शांति। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। अगर हमारा मन नियंत्रण में तो हम हर परिस्थितियों में खुश रह सकते, लेकिन अगर मन चंचल है तो बाहरी की हर चीज़ हमें विचलित करती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि ध्यान, योग, आत्मचिंतन से हमें अपने मन को शांत कर सकते हैं, और अब जब मन शांत होता है तभी स्थायी खुशी मिलती है। जीवन को एक खेल की तरह देखो। कृष्ण ने अपने जीवन को कभी बोझ नहीं माना, चाहे वो ग्वाला के साथ माखन चुराए, रास रचाए या कंस जैसे राक्षस का वध करे। वे हर कार्य को लीला के रूप में करते, यानी हर स्थिति को सहज भाव से लेते। अगर हम भी जीवन में थोड़ी हल्केपन से ले, हर समस्या को एक सीख समझे और हर अनुभव को लीला भाव से देखे, तो जीवन बोझ नहीं, उत्सव बन जाएगा। जो हुआ वो अच्छा हुआ। एक बार श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए। ये वाक्य किसी भी निराश व्यक्ति को नया दृष्टिकोण दे सकता है। जब हम जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाते, तब दुख का स्थान समझ और शांति ले लेती है, और जहाँ शांति है वहाँ सच्ची खुशी है। आत्मा अमर है, भय मत रखो। कृष्ण ने श्री कृष्ण से आत्मा की अमरता का रहस्य उन्होंने कहा था। हम जिन बातों से दुखी है, जैसे मृत्यु, हानि, बिछड़ना, वे सब इस भौतिक शरीर से जुड़े होते, लेकिन अगर हम समझ ले कि हमारी आत्मा अनंत और अजर अमर है, तो कोई भी परिस्थिति हमारी आंतरिक खुशी को छीन नहीं सकती। संबंधों में मोह नहीं, प्रेम रखो। कृष्ण का प्रेम राधा से लेकर अर्जुन तक निष्काम और पवित्र था। उन्होंने कभी किसी से स्वार्थ नहीं जोड़ा। जब हम अपने संबंधों में अपेक्षा की जगह स्वीकार और मोह की जगह प्रेम रखते हैं, तब हम उनसे दुखी नहीं बल्कि खुशी पाते हैं। संतुलन बनाए रहे, सुख दुख में समान रहे। अगर हम परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें, ना ज़्यादा उत्साहित होते ना ज़्यादा निराश, तो हम एक गहरे आनंद की अवस्था में होते। वो अवस्था असली खुशी है। सेवा में खुश, दूसरों की भलाई में आनंद। श्री कृष्ण ने जीवन सेवा का मार्ग चुना है। उन्होंने धर्म की स्थापना की के लिए अपने सभी संबंधों, सुख और आराम त्याग दिए। हम भी सीखना चाहते हैं कि दूसरों की मदद करने में, किसी को मुस्कुराहट देने में, कोई दुखी हो तो उसे सहारा देने में और आत्मिक संतोष मिलता है, वो सच्ची खुशी है। भक्ति और आत्मसमर्पण, अंत में ही वही सच्चा सुख है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब बंधन से मुक्त करवा दूंगा। जब हम अपने सारे संघर्ष, डर, अपेक्षाएं और मोह त्याग कर भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करते हैं, तब साची शांति और आनंद प्राप्त होता है। यही भक्ति का मार्ग है जो अंततः हमें दुख से मुक्त करवा देता। हमेशा खुश कैसे रहे? श्री कृष्ण हमें समझ में आता है, खुशी बाहर से नहीं, अंदर से आती। परिस्थितियाँ जैसी भी हो, मन को शांत रखना सीखो। प्रेम करो पर मोह मत पाओ। सेवा से सुख, स्वार्थ में दुख। कर्म करते रहो पर फल की चिंता मत करो। भगवान पर विश्वास रखो, समर्पण हो। साथियों, अगर हम श्री कृष्ण के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार ले,
तो कोई भी शक्ति हमें दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि जो कृष्ण को अपना बना लेते हैं उसकी मुस्कुराहट कभी नहीं छिनती। धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @ माइथोलॉजी भारत। नमस्कार।